राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जो सुहाग है वो हमेशा बना रहे, आपके सुहाग की उम्र लंबी हो, आपकी उम्र लंबी हो, आपकी जोड़ी हमेशा बनी रहे, आपके बच्चे हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो ये जो वीडियो है ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ सरगी खाने से। तो सुबह हम सब ने बैठ के सरगी खाई थी। 3:30 बजे हम उठ गए थे और 5:30 बजे तक हम सरगी खा के सारे फ्री हो गए थे। और फिर सरगी खाने के बाद हम सब चले गए थे मंदिर। उसके बाद ना फिर मन नहीं किया हमें काम करने का किसी का भी, क्योंकि सुंदर बने हुए थे तो मन ही नहीं कर रहा था यार। तो फिर उसके बाद मैं चली गई थी अपना, ये जो हमारे इधर थाली बटाते हैं सुबह सुबह, तो ये थाली देने में चली गई थी दीदी को, मतलब कि भाभी को। तो इनके पास में आई थी थाली लेके, इनको थाली इनके साथ थाली एक्सचेंज करके फिर आधा घंटा मैं बैठी और फिर मैं वापस घर आ गई थी। बस फिर मॉर्निंग के जो हमारे काम होते हैं वो हमने किए। और उसके बाद फिर हमने ना जो भी जैसे मेरी मेहंदी रहती थी लगानी, तो मेरी मेहंदी लगवाई। और जैसे ही मैं मेहंदी लगा के हटी ना, मैं वैसे रूम में ना इनके बेड पे लेट गई। तो रितान्या ना मेरे पास आ रही थी, और जैसे ही वो आते आते ना वो बेड से ऐसे गिरी और उसके ना सिर में लग गई। और इतना ज़्यादा वो रोई, और मेरे को मेहंदी ना फिर मतलब कि 10 मिनट हार्डली हुए होंगे मेहंदी रखे को, और फिर मेरे को मेहंदी धोनी पड़ी और मेरा मूड वैसे ख़राब हो गया। फिर हमें जाना था मार्केट, कुछ काम था बहुत ज़रूरी, तो वो करके आए। और फिर उसके बाद जब मैं मार्केट से आई तो चाची, मतलब कि बाकी जो सारे थे, चाची, दीदी, मम्मी, सब के सब मोनिका सब रेडी हो चुके थे। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये ना ईशानवी ने बनाई है, इसलिए ये थोड़ी शेकी है। आई होप आप कोऑपरेट करेंगे इसके साथ। तो बस फिर आके मेरे पास इतना टाइम तो नहीं था कि भाई मैंने जो लुक सोचा हुआ था मैं वो क्रिएट कर सकती। तो मैं बस फटाफट से जो सूट था वो मैंने पहना और मैं ऐसे ही आ गई। तो क्योंकि अब मेरा जो टाइम था वो मार्केट में लग गया, इसलिए मैं तैयार नहीं हो पाई। इधर जो है वो सारी तैयारी इन्होंने कर रखी थी। और यहाँ पर अब हम देने लगे हैं चिट्टी। चिट्टी का मतलब कि ये जो भी हमारा कपड़े और बर्तन जो भी हमने मम्मी के लिए लिए हैं, उनको पानी के ना छींटे दे के मंत्र बोला जाता है। सेंधिए पर सेंधिए, सेंधिए करवार, सर सुहागन चिट्टी देवे, जीवे सिर दा सुहाग। हमारे इधर ऐसे होता है। अगर मैंने गलत बोला हो तो प्लीज़ सॉरी। तो जैसा मुझे आता था मैंने बोल दिया। तो बस ऐसे इसको, पानी को ऐसे इसके आसपास ऐसे घुमा के फिर इसका मतलब होता है कि हमने चूली लगा दी। अब ये जो कपड़े हैं ये अब मम्मी के, यानी कि जो घर का सबसे बड़ा होता है, उसको दिए जाते हैं। तो अब यहाँ पर दीदी हैं वो चिट्ठी लगे हैं देने। तो उसके बाद मैंने मोनिका को बोला कि वो चिट्ठी दे ले, और फिर एंड में मैंने चिट्ठी दी थी। तो बस ऐसे ही ना हमारा इधर का ये कल्चर है कि हम ऐसे करते हैं। आपके वहाँ पे कैसे करते हैं वो मुझे ज़रूर बताना। और यही वाला मंत्र बोलते हैं या इस मंत्र को किसी और ढंग से बोलते हैं, वो भी ज़रूर बताइएगा कि कैसे बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए दीदी का भी ये जो चिट्ठी देने का था वो हो गई पूरी। अब मोनिका आई है, मोनिका चिट्ठी देगी। मोनिका चाची जी को देगी, मतलब कि अपने ये जो सामान है। तो यहाँ पर देखिए ये मोनिका बहुत सुंदर लग रही थी, क्योंकि टाइम था उसके पास तो वो रेडी हुई। मैं तो मार्केट चली गई थी, तो मैं तो हुई नहीं रेडी। दीदी भी हमारे सिंपल ही रहते हैं, वो ज़्यादा नहीं करते। तो उन्होंने तो बस आई थिंक ज़्यादा मेकअप नहीं किया हुआ था, हल्का फुल्का ही किया हुआ था। तो यहाँ पर इसकी चिट्ठी ये हो गई पूरी। और अब ये फ़ोटो, इसको फ़ोटो खिंचवाने का बहुत शौक है। वीडियो भी मीन्स अपनी थोड़ी बहुत बनाती रहती है, उसका भी इसको बहुत शौक है, तो करती रहती है। तो अब इसके बाद अब अम, आ जाऊंगी मैं जो चिट्ठी देने के लिए। और क्योंकि पता नहीं मेरे को, मेरी ना कुछ हेल्थ ठीक नहीं थी, तो इसलिए
आप देखोगे तो जो मेरा मुंह है ना ऐसे उतरा हुआ है, क्योंकि हेल्थ ठीक नहीं थी। और बस ऐसे ही फिर मैं भी यहाँ पर चिट्ठी दे दूँगी। फिर इसके बाद हमारे इधर ना सुनते हैं कथा, मतलब कि इसके बाद फिर हम कथा करते हैं। उसके बाद फिर हमारे इधर है कि आप चाय पानी, मतलब कि फ्रूट कुछ भी खा के फिर आप थोड़ा, जैसे एक होता है ना ब्रेक जैसी, वो आप ले सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने भी जो चिट्ठी है वो दे ली है। और अब जो कथा है वो सुनेंगे। फिर उसके बाद जो जैसे चाय वगैरह पीनी है तो चाय पी लेंगे। हम 4 जन तो चाय पीते हैं, पर रसुल के मम्मी यानी कि जो मेरे जेठानी है, वो नहीं, ना पानी पीते ना चाय पीते, कुछ भी नहीं पीते। वो बिल्कुल ऐसे ही निरा जल जो है वो व्रत रखते हैं। तो अब यहाँ पर हम सुनने लगे थे कथा, और रितान्या ना तंग कर रही थी, क्योंकि जोत रखी थी तो इसको बस वही है था कि वो लाइट दिख रही है। और ये करती भी ऐसी है, अगर दिया हम दिया जलाते हैं ना शाम को, तो दिए की तरफ भागती है कि भी पकड़ना। और यहाँ पर भी इसकी यही जिद है कि इसको ना वो जोत की थाली रखी है ना उधर, तो वो देखनी है, वो पकड़नी है। और यहाँ पर ईशान भी अपने स्केट्स चला रही है। हमने कथा सुनना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर हमारी जो अब कथा है वो कंप्लीट हो गई। कथा कंप्लीट होने के बाद फिर वही, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी हमने फिर चाय पीनी थी। और दीदी ने अगले दिन सुबह बद्दी जाना था, तो हमने ना उद्यापन भी करना है इसका, होली अष्टमी का। तो उनकी जो तैयारी है वो भी करनी थी। उस मेरे पास फिर हम मतलब कि बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे, तो मैं नहीं शूट कर पाई उतना ज़्यादा, क्योंकि अब हर चीज़ रिकॉर्ड कर पाना नहीं पॉसिबल हो पाता है। फिर ऐसा होता है कि नहीं, काम कर लो, जब तक कैमरा सेट करेंगे तब तक तो एक या दो चीज़ें निकल भी जाती हैं। तो अब वो जो हम सामान चिट्ठी दी थी ना जो मनसा था, तो वो ऐसे अब मम्मी को पकड़ा रहे हैं, और मम्मी साथ के साथ सबको फिर शगुन डाल रहे हैं। तो यहाँ पर अब दीदी आएंगे, दीदी अपना सामान देंगे मम्मी को। ये देखिए, ये जो भी सामान है वो मम्मी को दे रहे हैं। और रितान्या देखो, ये सोच रही है कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, और ये फिर जा रही है देखो जोत की तरफ ही। और फिर रसूल इसको ले गया, और रसूल वो नहीं फिर छोड़ती है, भैया भैया करती रहती है। अब दीदी दे रहे हैं अपना ये जो मनसा हुआ, ये जो कपड़े वगैरह हैं। और मम्मी फिर सबको साथ के साथ ना शगुन भी डाल रहे हैं। और ये हमारे इधर ना ठूठी डालते हैं, जो वो गोला होता ना नारियल का सूखा गोला, जैसे अगर आप नारियल को छील दो उसके अंदर से बिल्कुल जो आप खाते हैं पार्ट, उसको हम बोलते हैं ठूठी। जैसे उसको हाफ कर दो तो उसको हम बोलते हैं ठूठी। अगर वो पूरा पोर्शन मिलेगा तो हम उसको बोलते हैं गोल। तो अब यहाँ पर ये मैंने भी मम्मी जी को दे दिया, दीदी ने भी दे दिया था। अब मोनिका देगी चाची जी को। तो बस हमारे इधर तो ऐसे ही ये जो है काम मतलब कि करते हैं। हर जगह का अपना रिवाज होता है, तो आप भी बताइएगा कि आपके यहाँ पर ये जो करवा चौथ है वो कैसे मनाया जाता है। तो देखिए ये जो सारा काम है वो हो गया। अब ये है चाची जी ने जो मम्मी को दिया है। वो जो साथ में ग्रीन सूट पड़ा है वो मोनिका ने दिया है चाची को। ये ना हमारे दा बीबी जी हैं, मतलब कि मेरे जो पापा है ना, उनकी चाची, उनको ये कपड़े जाएंगे। ये वाला दीदी ने दिया है मम्मी को। और यहाँ पर अब रखेंगे जो मैंने दिए हैं। तो मतलब कि सबके ये जो है ना ऐसे कपड़े हमारे यहाँ पर ये आ गया सारा सामान। तो ये यहाँ पर इकट्ठा इसलिए कर दिया था कि ताकि आप देख सको, बट उतना अच्छा मेरे से भी ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया, क्योंकि हमें जल्दी थी। और बस फिर ये जो है हमने जो कपड़े हैं वो ऐसे मम्मी को दे दिए थे। फिर हम ये चाची ने शगुन डाल दिया मोनिका को। तो अब देखिए वो हो गया। अब मम्मी लगी है पानी पीने, मतलब कि मम्मी चाची मैं मोनिका, हम चाय या पानी पी लेते हैं। ये देखिए चाय पी रहे हैं। और फिर दीदी ने कपड़े वॉश किए थे आज,
तो उनके कपड़े जो थे वो धोने थे। ये जो था ये ना हम इसको बोलते हैं कई जगह इसको बोलते हैं गुदड़ी, और हमारे इधर इसको बोला जाता है खंदोलू। मतलब कि हम इसको बोलते हैं खंदोलू, जो कि ना बच्चों के नीचे बिछा देते हैं कि जैसे कभी डायपर लीक हो जाए तो बिस्तर गंदा ना हो। और ये तो रितान्या है कि इसको मैंने डायपर में यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ ईशानवी को तो मैंने मतलब कि ईशानवी ने डायपर लगाया ही नहीं। मेरा एक पैकेट भी ख़त्म नहीं हुआ इस पे कभी भी। रीज़न बीइंग कि कभी इसने ये कंफर्टेबल ही नहीं होती थी, और इसको मैं ना बार बार ऐसे वॉशरूम करवाती रहती थी, और ये बहुत जल्दी ना जैसे पॉट पे कर भी लेती थी। मतलब कि इसको इसके ऊपर मैंने बहुत मेहनत की है, बट रितान्या के ऊपर उतनी मेहनत नहीं हो पाई है। तो अब यहाँ पर देखिए आ गए हैं किचन में, दीदी बना रहे हैं दाल, क्योंकि हम अब शाम को ना हम वो करेंगे, जैसे खाना बनता है दाल चावल और कोई सूखी सब्जी और चपाती। तो ये जो है ना फिर हम खाना कंजक को भी देते हैं, और फिर वैसे मतलब कि खुद भी खाएंगे। तो और अगर आपके धर्म बहन है उनको भी जो खाना है वो जाता है। तो वो चीज़ें भी मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई। एक तो वैसे सही बात बोलूँ तो मेरे मेरे माइंड में ही नहीं था, क्योंकि हम खाना बनाने में लेट हो गए थे, इसलिए। तो वहाँ पर अगर कैमरा लेके जाते तो थोड़ा मतलब कि ऑड भी लगता, और वैसे भी मेरा ना माइंड से ही, मेरे दिमाग से ही निकल गया कि अच्छा मैं कैमरा ले जाती हूँ, ये वाली चीज़ भी मैं शूट करूँ। तो वो नेक्स्ट ईयर आपको ये जो प्रॉपर जो एक हमारे इधर अगर भगवान ने चाहा तो बिल्कुल आपको अच्छे से दिखाऊंगी कि कैसे कैसे हमारे करवा चौथ पे किया जाता है। तो वो दीदी ने दाल बना दी थी, मैंने फिर कपड़े प्रेस कर रही थी, और जो मैंने आपको बताया ना कि होली अष्टमी का उद्यापन करवाना है, तो मैं और चाची ना दीदी का वो सामान तैयार करने में लग गए थे कि इन्होंने मॉर्निंग में निकलना था, और फिर टाइम भी ज़्यादा हो रहा था कि इतना टाइम नहीं था कि दीदी खुद कर सकते। तो यहाँ पर मैंने सॉरी दीदी ने तड़का लगा दिया, बाकी जो बाहर का काम था वो मैंने देख लिया था। और फिर उसके बाद मम्मी भी रसोई में ही आ गए थे कि रसोई में काम था, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लग गया बाहर ज़्यादा, और फिर यहाँ पर सूखी सब्जी भी बननी थी। तो बस सबने ना मिलके ये जो शाम की तैयारी है वो कर ली थी। मम्मी भी रसोई में आ गए थे कि सब्जी को छौंक लगा दें, उन्होंने कटवा दी थी सब्जी बाहर, और मैं बाहर का सारा सामान इकट्ठा कर रही थी, संभाल रही थी। फिर उसके बाद मैंने आके ना बाद में बना दी थी रोटियां, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो खाना है वो जाना भी था, इसीलिए तो वो सबने मिलके कर लिया था। और रितान्या का तो बस यही होता है, शाम को तो इतना क्रैंकी हो जाती है कि गोद से उतरेगी नहीं। और यहाँ पर मैं पता नहीं क्या निकालने लगी थी, कुछ था काम, आई थी मैं किचन में, और फिर उसके बाद मैं बाहर चली गई थी, ताकि अच्छा हाँ दीदी का ही काम कर रहे थे तो वहाँ पे कुछ सामान डालना था। आपको अहोई वाला जो व्लॉग आएगा ना उसमें वो आप देख पाओगे। तो यहाँ पर मम्मी ने लगा दिया गोभी में तड़का, और दीदी वहाँ पर साथ के साथ आलू काट रहे हैं और वो इसमें डाल रहे हैं। और फिर इसके बाद चावल वगैरह भी उन्होंने रख लिए थे, वो साइड में वो जो पतीला देख रहे हो उसमें चावल रखे हैं, और दाल बन गई है। चावल भी आई थिंक हाफ डन हो गए थे, गोभी भी हमारी फिर बन गई थी जल्दी। और फिर हमने ना, हमारे इधर शाम को देते हैं खाना, और इधर देखिए मोनिका ने भी अपना जो खाना है वो रेडी कर लिया था। तो बस ऐसे ही हमारे इधर का ये जो रिवाज है वो दिया जाता है। फिर उसके बाद जैसे खाना हम दे देते हैं ना कंजक को जाके, और फिर सासू माँ को भी खाना दिया जाता है। तो वो सारा जो चीज़ें हैं ना वो फिर हम बाद में करते हैं, जैसे कंजक को खाना दे दिया ना, फिर हम मम्मी को भी जो खाना है वो देते हैं, मतलब कि मनसना, वो भी हम मनसते हैं खाना। हमारे मेरे मायके साइड तो ये है रिवाज, इधर तो शाम को ही देते हैं। उसके बाद फिर जब चांद आ जाता है फिर सब वो करते हैं, मतलब कि चांद की पूजा करते हैं। यहाँ पर नीतीश भैया रितान्या को चढ़ा रहे थे, और यहाँ पर देखिए मम्मी ने माथा टेक लिया, चाची ने भी जो है ये चंद्रमा को यहाँ पर भी मंत्र बोला जाता है,
वो आपको पता ही होगा जो भी बोलते हैं। तो मंत्र मम्मी साथ में बोल रहे थे और चाची वो दे रहे थे चिट्ठी। चाची ना हमेशा हर बात ना मम्मी से पूछ के करते हैं आप, मतलब कि एक तरह की रिस्पेक्ट होती है बड़ों की, कि पूछ के काम करो, आता तो सबको ही होता है। तो बस वो उनको हैबिट ही है कि हर चीज़ ना पूछ पूछ के करते हैं वो। तो यहाँ पर अब ये देखिए चाची ने चांद देख लिया, उसकी आरती कर ली। अब देख रहे हैं चाचा जी को। और ना आपने नोट करना सब में से ना सिर्फ चाचा जी ही बिल्कुल एकदम बढ़िया कपड़े पहन के रखे हैं, बाकी तो सब ऐसे ही घर के कपड़ों में थे। तो हमारे चाचा जी ने बड़े मजाक किया, वो मजाक भी कर लेते हैं। तो अब चाची ने तिलक भी कर दिया, आरती भी कर ली, और माथा टेकेंगे। तो माथा भी इन्होंने टेक लिया। अब दीदी अर्घ देने लगे हैं, और बस ये सारा जो काम है वो चल ही रहा है। और इस बार ना जो चांद है वो जल्दी आ गया था, क्योंकि अदरवाइज कभी कभी तो बड़ा लेट होता है। इस बार तो आई थिंक 8:30 बजे ही जो चांद है वो आ गया था, मतलब कि सबने फिर टाइम से जो खाना है वो खा लिया था। और 20 अक्टूबर को ना दीदी और भैया की होती है मैरिज एनिवर्सरी, और इस बार इनकी ये 15th यानी कि 15वीं मैरिज एनिवर्सरी थी। क्योंकि करवा चौथ था तो ज़्यादा कुछ हम बना नहीं पाए वैसे, क्योंकि त्योहार के दिन में वैसे ही बिज़ी होते हैं, तो पार्टी वगैरह करनी थी। और ये आ गई है मोनिका, ये भी अपना जो जैसे चांद की पहले पूजा करेगी और उसके बाद फिर ये अर्घ वगैरह दे देगी। मैं जब ये कर रही थी तब ना मेरे फ़ोन की जो बैटरी थी वो ख़त्म हो गई थी, और फिर जब मैंने आके देखा तो वो जो मेरी क्लिप है वो मिस हो गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने ना मम्मी का फ़ोन लगा दिया था रिकॉर्ड करने के लिए, इसीलिए। तो बस अब यहाँ पर देखिए सबने टर्न वाइज अपना क्या कर लिया है, जो भी इनकी पूजा पाठ है वो कर ली है। और मोनिका बोल रही थी भैया को कि पानी तो पिला दो, पानी नहीं पिया है। वो बोल रहे थे कि रहने दे, तो अब यहाँ पर उसने मतलब कि भैया ने मोनिका को पानी पिला दिया है। तो अब ये रहा इसका लास्ट स्टेप। अब सब आ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि सबकी जो पूजा पाठ थी वो हो गई थी, और यहाँ पर अब सारे बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, फेसबुक पे मुझे फॉलो करें। मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लाती रहूँगी। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरे साथ बने रहें। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।